नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे प्रवास की, यानी मानव प्रवास, जो अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया कि प्रवास का जो परिचय है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। प्रवास के दो प्रकार के भेद थे, आप्रवास और उत्प्रवास, उसके बारे में चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मानव प्रवास के पक्ष, यानी मानव प्रवास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो मानव प्रवास का जो अध्ययन किया जाता है वो पक्षों के आधार पर किया जाता है। तो ये पक्ष होते हैं पांच पक्ष होते हैं। तो इसमें हम बात करें पहले पक्ष की, यानी इसके अंदर जो पक्ष है इसके अंदर क्षेत्र के आधार पर, यानी कौन से क्षेत्र में मानव प्रवास करेगा, कितने दिन के लिए प्रवास करेगा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वो यानी कहाँ जाएगा, फिर कितने समय के लिए जाएगा, यानी समय पूछते कि कितने समय के लिए जाएगा। फिर हम बात करते हैं कितने लोग जाएंगे, यानी संख्या की बात करेंगे, एक जाएगा, दो जाएगा या ज़्यादा जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जाने का कारण क्या है, किस काम से जा रहे हो। और या फिर वो पूछेंगे कि हाँ भाई आप एक बात आओ, जा रहे हो, वापस आओगे या नहीं आओगे या वहीं परमानेंट रह जाओगे। तो एक है स्थिरता, यानी स्थिरता पक्ष। ये चीजें हैं इसके अंदर, इसको 5 पक्षों में जैसे बांटा गया है। तो इसके अंदर हम बात करें कि पहला इसके अंदर है देश पक्ष। देश पक्ष, तो देश पक्ष में हम बात करते हैं कि इसके अंदर देश पक्ष में अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीप का मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास करना, वो अंतर महाद्वीप। अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना, यानी भारत से जापान जाना, चाइना जाना, या चाइना से भारत आना, जापान से भारत आना, अमेरिका से भारत आना, भारत से अमेरिका जाना, वो अंतर्राष्ट्रीय। फिर अंतर्राज्यीय, यानी भारत के अंदर जो राज्य है उन्हीं में एक राज्य से दूसरे राज्यों में प्रवास करना। फिर है स्थानीय। स्थानीय आधार पर भी ये प्रवास होता है, जो लोकल, जैसे एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से शहर में, ये स्थानीय प्रवास होता है। फिर हम बात करें काल की, यानी कितने समय के लिए प्रवास करेगा। इसमें काल, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवास के लिए जाता है तो वो दीर्घकालीन, यानी लंबे समय के लिए जाएगा और वहीं स्थायी रूप से बसने लग जाएगा। तो दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए वो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर सामयिक रूप से कोई व्यक्ति जाता है तो सामयिक रूप से, यानी ऋतु प्रवास होता है उसका। ऋतु का मतलब यानी 3 महीने चला गया, 5 महीने चला गया, 6 महीने चला गया, जो मौसम के अनुसार वो प्रवास करता है तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। फिर बात करते हैं दैनिक प्रवास कि कोई व्यक्ति मान लो अपना रोजगार के लिए सुबह जाता है, शाम को वापस आ जाता है, तो वो क्या होता है, दैनिक प्रवास। तो ये था काल पक्ष। फिर हम बात करते हैं संख्या पक्ष की। संख्या पक्ष के अंदर यानी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मान लो प्रवास के लिए जाता है तो कितनी संख्या में जाता है। तो वो उसके अंदर हम बात करें कि वृद्ध संख्या, यानी ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, कोई समूह में जा रहे हैं। या फिर मध्यम संख्या, यानी कम ना ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, यानी या तो बिल्कुल 1-2 ही नहीं जा रहे, या फिर ज़्यादा संख्या में नहीं, तो यानी जैसे मान लो 5, 10, 15, 20 ऐसे मध्यम संख्या में गए हो, या फिर अल्प संख्या में गए हो। तो ये होता है संख्या पक्ष के आधार। फिर हम बात करें वो कारण। जो प्रवास होता है उसके कई कारण होते हैं, जिसके अंदर हम बात करें कि प्राकृतिक या भौतिक कारण। प्राकृतिक का मतलब यानी मान लो कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो इस कारण से कोई व्यक्ति प्रवास कर जाए। फिर हम बात करें आर्थिक के अंदर, आर्थिक कारण हो सकता है। आर्थिक कारण जो मेन हम बात करते हैं वो है रोजगार, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वहाँ उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो दूसरी जगह जहाँ पर उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध होगा वहाँ वो जाएगा। तो ये होता है आर्थिक प्रवास। फिर हम बात करें राजनीतिक, तो राजनीतिक प्रवास भी इसके अंदर होता है। राजनीतिक यानी कारण भी होता है कि जैसे मान लो किसी देश में युद्ध हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहा हो,
आतंकवाद की स्थिति हो गई हो, तो इस कारण से भी लोग प्रवास कर जाते हैं। फिर इसमें है सामाजिक जो कारण है, इसके अंदर हम बात करें कि कुछ लोग या लोगों का समूह, मान लो धर्म प्रचार प्रसार के लिए अन्य देश पे चले गए, दूसरे देश से पड़ोसी देश में चले गए, तो इस कारण से अन्य प्रवास के ये कारण पक्ष है, जिसमें प्राकृतिक या भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण। फिर हम बात करें स्थिरता पक्ष की, यानी कोई भी व्यक्ति प्रवास करता है तो वो वहां जाकर स्थायी रूप से निवास कर जाता है या फिर अस्थायी रूप से निवास कर जाता है। तो इसमें है कि या तो व्यक्ति स्थायी रूप से वहां रह गया हो या फिर अस्थायी रूप से हो। तो यानी दीर्घकालीन, जैसे हमने पढ़ा दीर्घकालीन, यानी वो स्थायी रूप से वहां पर बस गया हो, वहीं का निवासी हो गया हो। या कुछ लोग जैसे अस्थायी जाते हैं, तो अस्थायी का मतलब जैसे मान लो यहाँ से विदेश कोई व्यक्ति कमाने जाता है तो 3-4 साल में वो आता है, तो वो क्या है, एक तरह से अस्थायी। और कुछ लोग होते हैं स्थायी, जो उसी देश की नागरिकता ले लेते हैं। तो ये चीज़ होते हैं स्थिरता पक्ष की। तो हमने 5 पक्षों का अध्ययन किया इसके अंदर। मानव प्रवास में हमने 5 पक्षों का अध्ययन किया, जिसमें देश पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, कारण पक्ष और स्थिरता पक्ष। इसी के अंदर हम बात करें कि प्रवास के प्रकारों की, तो इसी में हम बात करें प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर हम बात करें, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और दूसरा होता है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय या कह सकते हैं आंतरिक। तो ये होते हैं प्रकाश के प्रकार। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा होता है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। इसकी हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास करना, या फिर हम कह सकते हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, यानी एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में जाना, या यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास करना। या फिर इसी के अंदर हम कह सकते हैं कि भारत से जापान जाना, भारत से अमेरिका जाना, भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना, या फिर ऑस्ट्रेलिया से भारत आना, ब्रिटेन से भारत आना। तो ये दोनों चीज़ होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में। इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये 2 पक्ष हैं, इसके अंदर ये जो 2 पक्ष हैं, अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसी के अंदर ये आते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अंतर महाद्वीपीय और अंतरराष्ट्रीय, ये 2 हैं। तो ये 2 इसी के अंदर आते हैं, किसमें, अंतरराष्ट्रीय प्रवास में। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर महाद्वीपीय जो है वो अंतरराष्ट्रीय के अंदर आती है, यानी एक देश से दूसरे देश प्रवास करना। फिर हम बात करें अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। अंतर्देशीय का मतलब होता है एक ही देश के अंदर प्रवास करना, यानी अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान से यूपी या उत्तर प्रदेश जाना, मध्य प्रदेश जाना, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाना, तो वो होता है अंतर्देशीय, यानी एक ही देश के अंदर वो प्रवास करना, यानी आंतरिक प्रवास। इसके अंदर जो ये 2 पक्ष हैं वो ये इसके अंदर होते हैं। एक है अंतर्राज्यीय और दूसरा है स्थानीय। यानी एक है इसमें अंतर्राज्यीय और दूसरा है स्थानीय। तो अंतर्राज्यीय का मतलब हमने कह दिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना, या किसी, जैसे उदाहरण भी समझाया मैंने आपको कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाना, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाना, महाराष्ट्र से दिल्ली जाना, यह है अंतर्राज्यीय प्रवास। फिर हम इसे बात करें स्थानीय प्रवास। जो स्थानीय प्रवास है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर स्थानीय क्षेत्र में जो प्रवास होता है, जैसे हम यहाँ बात करें कि गांव से
गांव, गांव से गांव में प्रवास करना, या फिर गांव से शहर में प्रवास करना, या फिर हम करें कि शहर से शहर में प्रवास करना, या फिर हम बात करें शहर से गांव में प्रवास करना। ये स्थानीय क्षेत्र के प्रवास है, यानी गांव से गांव में भी प्रवास हो सकता है, गांव से शहर में भी प्रवास हो सकता है, या शहर से शहर में, या फिर शहर से गांव में। हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि आर से आर यानी रूरल से रूरल, आर से अर्बन यानी रूरल से अर्बन, और यहाँ भी हम बात करें यू से यू यानी अर्बन से अर्बन, और यहाँ हम बात करें अर्बन से रूरल। तो ये भी हम बात कर सकते हैं कि स्थानीय जो आधार पे प्रवास होता है वो इस प्रकार होता है। ये इसके प्रकार थे। तो हमने प्रवास के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय में 2 प्रकार के, अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर अंतर्देशीय में हमने 2 प्रकार के पढ़े, अंतर्देशीय और अंतर्महाद्वीप में ये आंतरिक यानी अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। इसके अंदर अंतर्राज्य और स्थानीय। स्थानीय में हमने पढ़े इसमें गांव से गांव प्रवास, गांव से शहर, शहर से शहर और शहर से गांव। ये बात थी प्रवास के पक्षों की और प्रवास के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और पिछली क्लास की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।